मुसलमान ही है। आप कोई भी हिंदू मंदिर में हिंदू ब्राह्मण ही रहते हैं कमेटी में, चर्च में गिरजा घर में वही क्रिश्चियन रहते हैं, लेकिन बौद्धों पर यह अत्याचार नहीं। यह आंदोलन अभी का नहीं है, 133 साल हो गया। आज हमको धन्यवाद देना होगा सर एलेक्जेंडर कनिंघम। उन्होंने हिंसा के किताब के आधार पर उन्होंने खुदाई की बोध गया में, तो पाया कि यहाँ को बुद्ध वज्रासन है, जब भगवान बुद्ध ने अपनी ज्ञान प्राप्त की, पीपल का पेड़ है जहां पर बैठ के ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन जिन अवस्था में थी। इसका फोटोग्राफ मेरे पास सब कुछ है, आप चाहिए तो आप ले सकते हैं। पीपल की पेड़ सर एलेक्जेंडर कनिंघम ने लिखा भी है, जहां पेड़ में के नीचे बैठ के भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, उस पेड़ को मार दिया गया। तिल का तेल डालो। तो उन्होंने अंग्रेज जो न्यायपूर्ण होते हैं, उन्होंने वहां कोई बोध नहीं मिला, तो उन्होंने अनागरिक धूम्रपान को अभी जिक्र कर रहे थे, आपने धूम्रपान श्रीलंका से बुलाए, चिट्ठी लेकर बुलाए, आए, अनागरिक धूम्रपान से रोने लगे। इसके बाद उन्होंने संकल्प ली 27 साल की उम्र में आए कि मैं महाबोधि महाविद्यालय को मुक्त कराते रहूंगा। वहां पर एक हिंदू महंत है जो कब्जा करके बैठा हुआ है। तो अनागरिक धर्मपाल ने काफी कोशिश की, उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की। अंग्रेज के समय में कोर्ट केस चलते रहे, लेकिन कुछ कारणवश पेंडिंग अभी तक है। पेंडिंग क्यों है, मैं अभी थोड़ी देर बाद बोलना चाहता हूं कि हमारे जो दुश्मन है, हम सीधे दुश्मन बोलेंगे, क्योंकि किसी का भलाई नहीं चाहता तो दुश्मनी है। अब हमारे भगवान बुद्ध ने समानता, करुणा, मैत्री, हम मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, हमारे में कोई शुद्ध अशुद्ध नहीं होती है, सब कुछ समान रूप में लिया जाता है। लेकिन जबरदस्ती क्लेम करके बैठा हुआ है, कुंडली मार के बैठा हुआ है। तो अनागरिक धर्मपाल की 1922 में महात्मा गांधी ने वहां पर गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस था, उसमें कहा था ये बौद्धों के स्थल है, बौद्धों को दिया जाएगा, पहले देश को आजाद होने दो। लेकिन महात्मा गांधी कौन है मालूम है ना? कौन है? बनिया है। और आज अभी के प्रधानमंत्री भी ओबीसी है। प्रधानमंत्री कौन है? बोलता है मैं बुद्ध के देश से आया हूं, हमने बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं। आई एम फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्ध, लेकिन यहां पर बुद्ध को दबा के रखा हुआ है। ये चीज हमको समझना होगा। बुद्ध को एक एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट समझा हुआ है, जहां विदेशों से डॉलर आ रहे, इतने में सीमित रखा हुआ है। इसीलिए महाबोधि महावीर अपना कब्जा से छोड़ नहीं वाला। तो आप भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार बोलते हैं, तो विष्णु पद बनने में हमारी बुद्धिस्ट कमेटी में क्यों नहीं है, हमारा प्रश्न होना चाहिए। अभी तो एक गवर्नर ने कहा, बिहार के गवर्नर ने, भगवान बुद्ध कृष्ण का अवतार है। कृष्ण का अवतार है तो कृष्ण मंदिर में हमारे बुद्धिस्ट कमेटी में क्यों नहीं है? आपने भगवान बुद्ध के लिए क्या किया है ये बताइए।
कितने मठ बनाए हैं। भगवान बुद्ध के फोटो दिखाकर गौरव बढ़ाना बंद कर दीजिए, ये हम कहना चाह रहे हैं। आप देश के बहुत चुप नहीं रहेंगे। हमारे हाथ से अयोध्या चला गया, साकेत नगर कहती थी पहले, अब बौद्ध महाबोधि महाविहार नहीं छोड़ेंगे, हम मुक्त करा के ही रहेंगे। बीच में 1991 में भांति सुरेश देसाई जी जापान से आते हैं। भांति सुरेश देसाई जी मैं देख रहा था दीक्षा भूमि नागपुर का फोटो। इस बार हमारे भगवान के आशीर्वाद हो सकती है, दीक्षा भूमि में हमको चीफ गेस्ट के लिए बुलाया था, ये अशोक विजय के दिन भांति सुरेश देसाई जी। एक घंटे जापान से आकर पूरा अपनी जिंदगी पर भारत में दी है। जापान एक डेवलप देश है, वो चाहते तो जापान में रह सकते थे, लेकिन उन्होंने 1991 में संघर्ष किया, भिक्षुओं को जोड़े, भिक्षुओं को जोड़े, उन्होंने काफी बड़ा आंदोलन किया। 8 साल 9 साल आंदोलन चला, जंतर मंतर में धरना हुई 18 महीने, लेकिन उस आंदोलन को दबाया गया। बहुत सी कारण है। उन्होंने 2022-12 में सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की, जो आज 2025 तक वो रिट पिटीशन कुछ हियरिंग नहीं हो रहा। तो हम लोग ने सोचे, मैं पश्चिम बंगाल उत्तर बंगाल से आता हूं, दार्जिलिंग मेरी डिस्ट्रिक्ट है, जब चाय मिलती है और मैं चाय कम पीता, इतना ही होता है। देखिए, हम लोग ने वहां बंगाल में एक मिशन था कि बंगाल में बुद्ध पूर्णिमा के दिन छुट्टी नहीं थी। नेशनल हॉलिडे है, लेकिन सभी राज्य में नहीं है छुट्टी। आपके पंजाब में भी छुट्टी नहीं है, या आप लोग को लड़ना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। आप कहते हैं आई एम फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धा, आप जापान जाकर बुद्ध की मूर्ति देते हैं। एक ढोंगी सीएम है उत्तर प्रदेश में, मूर्ति देती है। यदि बुद्ध को यदि माया है तो आपको दिल से कीजिए माया। ये कहना चाहते हमारे बुद्धिस्ट। तो बंगाल में छुट्टी नहीं थी, वहां हम लोग ने सबको, सभी संगठनों को, पूरे 50, 60, 70 जितने भी संगठन है सबको एक साथ लाकर हम लोग ने बड़ा रैली किया। उसके बाद ज्ञापन दी, 430 मेमोरेंडम दी, हम लोग सक्सेस हुए। मुख्यमंत्री ने अगले दिन ही छुट्टी का घोषणा किया। तो इसी प्रकार से पंजाब में आप लोग कोशिश कीजिए, यदि आप चाहेंगे तो हम लीड करके काम कर सकते हैं इसके लिए। जिस प्रकार से क्रिसमस में पूरे भारत में छुट्टी होती है, हमको भी बुद्ध जयंती के दिन पूरे भारत में छुट्टी चाहिए। पंजाब में नहीं है, शायद हरियाणा में भी नहीं है, इसी प्रकार से तेलंगाना में नहीं है छुट्टी, मिजोरम में नहीं है। तो इसके लिए हम लोग सक्सेस हुए। तो हम लोग काफी दिनों से सोच रहे थे, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, कि इतनी इंपॉर्टेंट इश्यू है महाबोधि महाविहार मूर्ति का, लेकिन हमारे बीच में इतनी बड़ी बड़ी संस्था है, भिक्षु संघ है, लामा एसोसिएशन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संस्था बनाया, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, अखिल भारतीय मानवता संघ, ऐसा करके बहुत, ऑल इंडिया भिक्षु संघ, ये अपने इस मामले पर आगे क्यों नहीं आ रहे? पिछले हम लोग पिछली साल हम लोग ने बुद्ध गया में सभा की, सभी के विचार सुने, सभी को निमंत्रण किया। तो हम लोग ने पाया कि 91 का जो आंदोलन था उसका विफल होने का मेन कारण था क्योंकि ये आंदोलन महाराष्ट्र से था। एक नंबर महाराष्ट्र के भिक्षु थे। दूसरी थी, उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं था, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर था।
तीसरा, और हम जो हिमालयन बुद्धिस्ट है, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, सिक्किम, दार्जिलिंग, हिमाचल, ये हिमालय पेड़ तक बुद्धिस्ट है, इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो हम लोग ने कोशिश की, सभी को काफी सारा मीटिंग की। मीटिंग में हमारे राजकुमार जी भी आए थे, तो इसी साल आए। 26 नवंबर में शांति रैली की। 26 नवंबर में 50,000 वोट आए बोधगया में 22 राज्यों से, जिसमें पंजाब की भागीदारी नहीं थी। फिर हम लोग ने नेशनल माइनिंग कमीशन के पास गए, उनको बोले कि हमारे ख्याल से नेशनल माइनिंग कमीशन है, उनको ज्ञापन दी। और आपके पंजाब के इकबाल सिंह लालपुरा जी चेयरमैन है। जब हम पहली बार गए 22 राज्यों से इस मुद्दे को लेकर, तो अपने प्रधानमंत्री के बारे में वो बोलने लगे, यशस्वी प्रधानमंत्री ऐसा है वैसा है, वोटों को न्याय मिलेगा, गोल 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 बात करते रहे। हम लोग नहीं माने, बहुत हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हम आपको प्रधानमंत्री से मिलाएंगे, क्योंकि आंदोलन बढ़ती गए, लोग जुड़ते गए। उन्होंने कहा कि हम लोग बिहार जाएंगे, बिहार सरकार से बात करेंगे। आए थे, हम लोग सब फोटोग्राफ दिखाए। वहां पर बिहार के जो स्पीकर बोल रहा है कि वहां पर शिवलिंग है, हम लोग ने फोटोग्राफ दिखाए। कहां है शिवलिंग दिखाइए। 1890 का फोटोग्राफ दिखाए, 1920 का, 1960 का, 1980 का। और इवन हमारे बीच में प्रज्ञाशील महादेव जी जो सेक्रेटरी थे, उस समय में शिवलिंग का नाम निशान नहीं था। ये कहां से शिवलिंग बन गया। वहां पर लिखा है, देखिए वहां पर भगवान, जैसे भगवान बुद्ध है, नीचे यहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति थी और छोटा दिया रखने का जगह था। और दिया को उसको घीस कर वहां पर जो संजय मिश्रा है, जो बेटा है ब्राह्मण, उसका काम ही वही था। इसके लिए सपोर्ट में सरकार भी है। हम सरकार से कहना चाहते हैं, आप सोच रहे होंगे बौद्ध का जनसंख्या कम है, लेकिन याद रखिए बौद्ध सिर्फ भारत में नहीं है, विश्व में है। हम लोग शांति, करुणा, मैत्री, समानता की बात करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बौद्ध चुप है। शांत रहना सहमति नहीं है। देखिए, कल भी मैं कह रहा था, दुश्मन बाहर कौन है हमको मालूम है, लेकिन उनसे हम लड़ भी सकते हैं। यहां पंजाब में आते ही अमृतसर में दुश्मन ने हमला कर दिया। हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को करने वाले कौन थे? हमारे लोग ही थे, एसी थे। करवाने वाले कौन है हमको मालूम है। फिर जो ये एंटीना वाला है ना, वो डायरेक्ट कुछ नहीं करती है, हमारे लोगों को यूज करते हैं। अभी इस आंदोलन को विफल करने के लिए हमारे भारतीयों को काम पे लगा दिया गया है। माने बुद्ध गया में सब कुछ ठीक है। अभी तो एक भांते एक मंच में जाकर जय श्री राम बोल रहा है, भक्ते ऐसा भांति भी है। और कुछ भांते को काम पे लगा दिया गया है कि भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार है। आप विष्णु का अवतार मानते तो महावीर को क्यों नहीं मानते आप विष्णु का अवतार? भगवान बुद्ध इनके लिए फायदेमंद है। डॉलर आती है, जितनी चढ़ावा चलती है बोध गया में, वो हमारी बुद्धिस्ट पर खर्चा नहीं होती है। अभी अभी पिछली साल FCRA अकाउंट, जो फॉरेन करेंसी आती है उसका एक अकाउंट होता है, उसमें
फाइन देना पड़ा 80 लाख रुपए। वो पैसा 80 लाख रुपए किसका था? किसका था? किसके थे? अब बोलिए किसके थे? हमारे वोटों के थे। 80 लाख जुर्माना देना पड़ा। वहां पर एक है अरविंद कुमार जो पूरी शो चला रहे हैं। हमको सब कुछ वीडियो आ गया है, फोटोग्राफ आ गया है, कौन कितना पैसा का मालिक है। अब मैं बोलना चाहता हूं बीडीएमसी के मेंबर को, बोध महाबोधि महाविहार सिर्फ बुद्ध गया का प्रॉपर्टी नहीं है, पूरे भारत के प्रॉपर्टी है और यूनेस्को हेरिटेज में आती है। और हम महाबोधि महाविहार के तरफ पैर करके भी नहीं सोते हैं, कितना पवित्र हमारे लिए है। और वहां पर पूरी कम्युनिटी बुद्धिस्ट होना है, ये हमारी मांग है। और 1949 का कानून पूरी तरह से निरस्त किया जाए, यही हमारी मांग है। और वैसे भी जो संविधान है, संविधान में अनुच्छेद 13 में लिखा है, आर्टिकल 13 में, कोई भी कानून 26 जनवरी 1950 से पहले कानून है वो वैध होती है, शून्य होती है। लेकिन 1949 का कानून क्यों आप लोग अभी तक चलाया हुआ है? हम लोगों ने सरकार को 34 पेजेस 34 पेज का चैरिटेबल ट्रस्ट का हम लोग दिए हैं। आपको यह अचंभित हो जाएगा, वहां पर 200 स्टाफ है, 200 स्टाफ में एक भी बुद्धिस्ट नहीं है। कर्मचारी जो है ना, एक भी बुद्धिस्ट नहीं है। तो हमारे समाज को जागरूक करने के लिए हम अपने भारत में घूम रहे हैं। क्या हम अन्यायपूर्ण और संवैधानिक मांग कर रहे हैं क्या? हम तो अपनी भ्रष्टाचार के लिए मांग रहे हैं। अभी 17 सितंबर में बड़ी रैली हुई, आप लोग आए थे होंगे, राजकुमार जी आए थे, हरभजन जी आए थे, मीनू जी आए थे। उसके बाद भी पंजाब के साथ संपर्क हुआ। 500 से ज्यादा करोड़ सरकार को दिए हैं, लेकिन सरकार मौन है। अभी 26 नवंबर में पूरे भारत से ज्ञापन है, पंजाब से 23 जिलों से ही ज्ञापन गई है, लेकिन सरकार कुछ जवाब नहीं दे रही। हम आगाह करना चाहते हैं, बहुत शांति प्रिय है। मेरे को एक संस्था बोला था, आकाश लामा जी, शांति से कुछ नहीं होगा, क्रांति करना पड़ेगा। अब समय आएगा क्रांति करना, तो हम लोग क्रांति करेंगे भारत के ऊपर। हम लोग अभी तक वेट कर रहे थे, विदेश हम लोग नहीं गए, अब हम लोग को यूनेस्को भी जाना होगा, विदेश में जाना होगा। और मैं हमारे भांतियों को बोलना चाहता हूं, जो भांति जो अपना मत नहीं छोड़ने बैठा हुआ है, उनको बोलना चाहता हूं, ये लड़ाई आपकी है, आपको लड़नी चाहिए। आप रहेंगे वहां पर, कितने दब के बढ़ेंगे। सभी अपने मठों पर बैठा हुआ है, अपनी संस्था को लेके बैठा हुआ है। हम लोग ने जब ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम शुरू की थी, हम लोग ने कहा था, हम लोग मेंबर्स प्रॉब्लम यही है। हमको त्रिपुरा में बोल रहा था आकाश लामा जी, हम लोग बुद्धिस्ट बहुत गरीब है, हम लोग गरीब, तो मुसलमान को देखे, मुसलमान के गांव जाके देखे गरीब उसको कर। हमारे में ईगो है, ईगो इज द मेन प्रॉब्लम। तो अंततः हम लोग ने अभी 12 फरवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की हम लोग ने सोच रखी है। 12 फरवरी से अनिश्चितकालीन रिले हंगर स्ट्राइक करेंगे। एक दिन का भी हो सकता है, 10 दिन का हो सकता है, एक साल भी हो सकता है। जब तक मुख्यमंत्री से कुछ लिखित हम लोग को आश्वासन नहीं मिलेगा, हम लोग हड़ताल में से उठने वाले नहीं है। 12 फरवरी से पंजाब से काफी नाम आ गए, पंजाब से भी जा रहे हैं। और मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं, भाड़ा मिलेगा, रहने का व्यवस्था है, कुछ नहीं है। 17 सितंबर में कुछ नहीं था, रहने का व्यवस्था भी नहीं है, भाड़ा भी नहीं मिलेगा। क्योंकि ये लड़ाई जितनी आकाश लामा की है, उतनी पंजाब के लोगों की भी है।
उस दिन के लिए काम कीजिए जब हम सोचेंगे कि जब मेरा मरण होगा। देखिए, जन्म लिया है तो मृत्यु होना ही है। तो उस दिन जब अपने अंतिम सांस जाएगी तब एक ख्याल आता है, हम लोग उसको भागदौड़ बोलते हैं हिमालय